जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में सुधार की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपने गठन से लेकर अभी तक पर्चा फोड़ सहित कई विवादों में रही NTA अब केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद उम्मीद बनी है कि इससे न केवल परीक्षार्थियों की शिकायतें कम होंगी बल्कि अनावश्यक विवाद भी नहीं उठेंगे। पहले कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खामियां सामने आई थीं। वहीं मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने और दूसरी अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। इस पर न केवल सवाल उठे बल्कि लाखों परीक्षार्थियों का भरोसा भी टूटा था। NTA की साख भी धूमिल हुई थी। केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू करने में देरी पर समय की भरपाई के लिए कृपांक देने के मामले में भी भारी विवाद हुआ था। तब एजेंसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तमाम गड़बड़ियों की वजह से ही एजेंसी के महानिदेशक को हटाना पड़ा था। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज में सुधार को लेकर कवायद शुरू हुई। यह अच्छी बात है कि अब NTA भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। अगले 2 वर्ष से वह खुद को सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रखेगी। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी उसने अपनी रपट सरकार को सौंप दी है। इसके बाद ही सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब न केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन के रास्ते खुलेंगे बल्कि इसकी कार्यशैली भी बदलेगी। इसका लाभ अंततः परीक्षार्थियों को ही मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नए कदम से एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, जिसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठते रहे हैं। चूंकि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो संभव है तकनीकी आधारित परीक्षा आयोजित करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जाएं। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपने गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पारदर्शिता और शुचिता कायम करने के दिशा में कदम बढ़ाएगी। मानसिक बीमारियां पहले ही विश्व भर में बड़ी समस्या बनी हुई हैं। AI के कारण भविष्य में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और अधिक प्रभावित होने का अंदेशा है। मगर सवाल है कि इस खतरे से निपटा कैसे जाए।
अब जरूरी है कि विशेष रूप से अभियान चलाकर एआई से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। जब तक सचेत नहीं किया जाएगा, लोग एआई का समझदारी से उपयोग करना जरूरी नहीं समझेंगे। इसके साथ साथ एआई निर्माताओं के लिए तकनीक के उपयोग की सीमाएं स्पष्ट करना भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। स्टॉप।